हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्लेइंग विथ डॉल मूवी का दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट मैंने पहले से ही एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसे भी जाकर आप एक बार जरूर देख लें। इसी तरह की और भी मजेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मजेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाकर जरूर देखें। तो बिना और आपका ज्यादा टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक घने जंगल में हाइकिंग के लिए आई होती है। अब उस लड़की के पीछे हमें वो खूंखार किलर दिखाया जाता है जो उस लड़की का पीछा कर रहा होता है। पहले पार्ट की तरह इस जंगल में भी बहुत सारे कैमरे लगे थे और वो आदमी इन सब कैमरों से उस लड़की को देख रहा होता है। इसके बाद वो किलर उस लड़की को पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरीके से उसका एक हाथ काट देता है। इसके बाद वो किलर एक बहुत बड़ा हथौड़ा लाता है और उस हथौड़े से उस लड़की को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। इसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें क्रिस्टीना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बार डांसर के इंटरव्यू के लिए आई होती है और वो अपनी लड़की को इसी कार में छोड़ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें कोई जरूरत हो तो कार का हॉर्न बजा देना। इसके बाद क्रिस्टीना उस बार मालिक के पास जाती है जहाँ पर वो कहता है तुम्हें यहाँ पर डांसने के लिए शायद अपने पूरे कपड़े उतारने पड़ेंगे, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी देखना चाहता हूँ। अब जैसे ही क्रिस्टीना अपने कपड़े उतारने वाली होती है उसकी बेटी कार का हॉर्न बजा देती है, तो क्रिस्टीना दौड़ के उसके पास चली जाती है। अब उसकी बेटी उसको कॉल देती है जिस पर कोई लेडी थी जो उससे कह रही थी कि आपको एक टीवी शो के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। इसके बाद क्रिस्टीना सुन के बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे बार का घटिया काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हम मैग्नास नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पहले आर्मी में था लेकिन आर्मी से उसे निकाल दिया गया था और वो अपने बेटे से भी अब कभी कभी ही मिल पाता था क्योंकि वो बहुत गरीब हो चुका था। इसके बाद उसकी बीवी वहाँ पर आती है और अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है और उसका बहुत चलाती है क्योंकि वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड रह चुका था। अब हमें क्रिस्टीना और मैग्नस के बॉस को दिखाया जाता है, साथ दो सेलिब्रिटी और भी थे। अब वहाँ पर शो शुरू हो जाता है और वो लेडी कहती है तुम्हें एक किलर होगा जिससे आपको एक वीक तक बचना है। अब किलर जिसको भी पकड़ लेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और जो भी लास्ट में बचेगा उसे $5 मिलियन दिए जाएंगे। मैग्नस के बॉस को ये सब समझ में नहीं आता इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब वो लेडी मैग्नस से कहती है कि क्या तुम इसके में पार्टिसिपेट करोगे, तो वो इसके लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद हमें वो किलर दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को बांध कर कहीं पर ले जा रहा होता है। इसके बाद वो उस लड़की को डंडे से मारने लगता है, तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं। इससे हम समझते हैं कि वही जंगल है जहाँ पर इन सब का शिकार किया जाएगा। इसके बाद वो लेडी उनको जंगल के बीच में घर में ले आती है और उनसे कहती है मैं आपको एक वीक की बात लेना होगी जो भी इसमें विनर बनेगा। इसके बाद वो लेडी यहाँ से चली जाती है। फिर निको नाम की एक लड़की रोड्रिगो से कहती है कि शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम दोनों एक कपल बन जाते हैं, तो वो लड़का उसके लिए सख्त मना कर देता है। फिर वो लड़की कहती है अगर तुम ये सब मेरे साथ करोगे तो मैं तुम्हें अपनी अपर बॉडी दिखाऊंगी। इसके बाद वो लड़की जैसे ही अपनी अपर बॉडी दिखाने लगती है तभी उस लड़की को उस लड़की के पीछे वही किलर दिखता है जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर वो किलर वहाँ से गायब हो जाता है। तो निको क्रिस्टीना को अपने साथ एक रूम में ले जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एक बेड एक लाश मिलती है जिसे देखकर ये लोग बहुत ही डर जाती हैं। फिर वो बाहर जाकर उन दोनों लड़कों को बताती हैं, लेकिन जब तक वो लड़के वहाँ पर आते हैं वो किलर उस लाश को वहाँ से ले गया होता है। इन लोगों को रूम में कुछ नहीं मिलता। इसके बाद ये लोग रात में खाना खाने लगते हैं, तभी इन लोगों को बाहर से किसी लड़की की चीखने की आवाजें आती हैं। इसके बाद मैग्नस बाहर जाके चेक करता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो कि एक पेड़ पर बनी हुई होती है और वो बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला भी रही होती है। मैग्नस उसकी मदद करने के लिए जाता है लेकिन तभी वो किलर आके मैग्नस को बुरी तरीके से मारने लगता है और बेहोश कर देता है। इसके बाद वो किलर घर के अंदर आता है और रोड्रिगो को भी बुरी तरीके से मार के अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह रोड्रिगो एक पेड़ से बंधा हुआ होता है लेकिन वो तब भी जिंदा होता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो किलर आता है और उसे बुरी तरीके से मार देता है। अब क्रिस्टीना निको से इन दोनों लड़कों के बारे में पूछती है तो निको कहती है शायद वो दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। इससे अब ये दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं क्योंकि अब इन दोनों के जीतने के चांसेस बढ़ गए होते हैं। अब जब निको नहाने के लिए जा रही होती है तो वहाँ पर वो किलर आ जाता है और निको को भी बुरी तरीके से मार देता है, जिसे कैमरा में देखकर वो अमीर आदमी बहुत ही खुश हो रहा था। अब अगले दिन क्रिस्टीना को घर में कोई नहीं मिलता तो वो उन्हें जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाती है जहाँ पर उसे वो किलर मिलता है। अब वो किलर से डरती नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि ये भी कोई एक्टर है। इसके बाद वो किलर क्रिस्टीना को मारने की कोशिश करता है तो क्रिस्टीना किसी तरीके से उसको बचा के घर में आ जाती है और कैमरे में देख के उन शो वालों को गालियां देने लगती है। इसके बाद क्रिस्टीना को जंगल में से फोन की घंटी सुनाई देती है तो वहाँ पर जाकर देखती है कि फोन लटका हुआ होता है। इसके बाद वो आदमी क्रिस्टीना से कहता है वो इसे जीत गई है। इससे क्रिस्टीना बहुत ही खुश हो जाती है
और मस्ती करने लगती है। इसके बाद वो रात में जब सो रही होती है तो वहाँ पर वो किलर आ जाता है और क्रिस्टीना को बुरी तरीके से छूने लगता है, जिससे क्रिस्टीना जाग जाती है। इसके बाद वो किलर क्रिस्टीना को मार के बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह क्रिस्टीना एक पेड़ से बंधी हुई होती है और वो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है। तो वहाँ पर वो किलर आता है और उसका जूता निकाल के उसकी एक अंगूठी को काट देता है और वो जूता एक डेड बॉडी की आंख में लगा देता है। बाद वो उसको उसका जूता पहना देता है। इसके बाद वो क्रिस्टीना को मारने के लिए कार ही लाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई गोली चला देता है, जिसे देखने के लिए वो किलर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब क्रिस्टीना खुद को किसी तरीके से छुड़ा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद किलर देखता है गोली चलाने वाला उसी का आदमी है, लेकिन किलर फिर भी उस आदमी को मार देता है और क्रिस्टीना को जाके पकड़ लेता है। फिर वो किलर क्रिस्टीना को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैग्नस आता है और उस किलर को जख्मी करके क्रिस्टीना को अपने साथ लेके जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो अमीर आदमी आ जाता है। इसके बाद वो अमीर आदमी कहता है अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो उस किलर को मार दो, नहीं तुम दोनों को मार दूंगा। इसके बाद वो दोनों उस किलर को मारने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टीना बहुत ही जख्मी होती है तो वो एक जगह पर रुक जाती है और इसके बाद हम देखते हैं वो किलर और मैग्नस बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं और वो अमीर आदमी उन दोनों को देख रहा होता है। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी शायद उस किलर ने उन दोनों को भी मार दिया है।